ऐसे होते हैं वो साइड कोई काम शुरू कर देते हैं और वो साइड काम की कोई इनकम ऐसी आने लग पड़ती है कि आपका सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट आउट कर देते हैं एक सिक्योरिटी। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसे के साथ ही सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को जोड़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी तो और बड़ी चीजों की है। मिसाल लीजिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, सेहत खराब हो जाती है, इसका मतलब है कि आपने खुद ही एक दुश्मन पाल लिया, बीमारी को पाल लिया। आप की तरजीह में आप स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं आप, अच्छा आपने इसका मतलब है कमेटी तो डाली हुई है। कल कला को आपकी जिंदगी में कोई धचका लगता है, अल्लाह ना करे को हार्ट अटैक आ जाता है, तो एक आधा स्टड डल जाता है, तो सारी जिंदगी तो आपकी गई। सजदा भी मजे का नहीं कर सकते, जिंदगी भी मजे की नहीं गुजार सकते आप। तो यानी किसी भी आप खाने लगेंगे तो देखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर इससे हाई तो नहीं हो जाना, तो सारे स्वाद तो आपके खराब हो गए। मैं समझता हूं कि जिंदगी को दो चीजें बड़ी जरूरी है जिंदगी में। एक तो जिंदगी भरपूर गुजारनी चाहिए, जिंदगी में कसर कमी काश कम से कम होने चाहिए। अगर काश कम से कम होंगे तो जिंदगी मजे की भी रहेगी, जिंदगी आपकी अच्छी भी गुजरेगी। लेकिन इस काश को कम करते करते साथ में याद रखिएगा कुछ चीजों में प्रोएक्टिव जरूर होना चाहिए। ये सीरियस चीज भी है। जिंदगी में आपको सोचना चाहिए 10 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, 15 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, 20 साल। हमें ना आदत नहीं डाली गई, हमें क्योंकि आदत नहीं है। देखिए गोरा कल्चर में, अच्छे कंट्रीज में बच्चे जाके पौधे लगाते हैं, बच्चे ऐसे काम करते हैं। बच्चे जो उनसे हैं वो एक मिसाल बनी हुई कहानी कि एक पहाड़ खोदना था और एक बूढ़ा चला गया, उसने कहा जी मैं खोदूंगा। किसी ने कहा जी तू नहीं खोद सके, मेरी अगली नस्ल खोद लेगी, बाकी वो ना खोद। कहता है उससे अगली नस्ल सोच रही, यानी कि वो कह रहे जो मैं कर रहा हूं वो मेरी अगली नस्लों तक तो कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जाएगा। हमारे यहाँ हम अपनी महदूद सी जिंदगी में महदूद सी चीजें देखते हैं, हम नहीं सोचते कि हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए कि जो आने वाले जमानों में लोगों को फायदा दे। मैं एक छोटी सी चीज ऐड करके इख्तिताम इस बात का करूंगा। मैं बहुत से प्रोफेसर्स को, विजडमफुल लोगों को कहता हूँ कि यार अपनी जिंदगी के विजडम को चंद लेक्चरों में वीडियो रिकॉर्ड करवा दो, रिकॉर्ड करा के नेट पे डाल दो। क्योंकि वजह क्या है, तुमने चले जाना, तुम्हारा इल्म तो रहेगा, तुम्हारा फहम तो रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हें इज्जत से जाना जाएगा। इनसिक्योरिटी क्या है, अच्छा जी हमने कर दिया तो लोग हमें सुनेंगे नहीं, लोग हमें बुलाएंगे नहीं, हम बिक नहीं सकेंगे, हम कैश नहीं कर सकेंगे। मगर राजिक अल्लाह है। लोगों का डर इतना ज्यादा होता है और राजिक अल्लाह नहीं मानते, राजिक दुकान को मान लेते हैं। सही। अच्छा ये बड़ी एक आपने इम्पोर्टेंट चीज की तरफ दी तवज्जो, जो कि मैं चाहूंगी थोड़ी सी इस पे बात हो, हेल्थ के बारे में। अब हेल्थ एक तो होगी कि स्मोकिंग या आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, एक अनफॉर्चुनेटली हम खाते भी इतना ज्यादा हैं, इतना हम अपनी बॉडी के अंदर बुरी चीजें डाल रहे होते हैं, घी और पता नहीं क्या क्या चीजें, जिसके बाद उसमें भी तो हम रिस्क फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं ना, कि आपकी नियर डेथ का चांस, आपको कार्डियक अरेस्ट का चांस, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर भी जो हम इंक्लूड करना चाहिए। हाउ टू चेंज द थिंकिंग पर्सपेक्टिव कि लाइफ इज प्रेशियस और आपको रिस्क वहां पे कम से कम उसमें करना। अच्छा देखिए हमारे यहाँ ना रिएक्टिव अप्रोच है। जब तक एक अटैक नहीं आता ना बंदा अलर्ट नहीं होता, जब तक बंदा बिस्तर पे पड़ के 10 दिन नहीं गुजारता ना बंदा अलर्ट नहीं होता, जब तक कि डॉक्टर लिख के नहीं देता ना कि जी अब आप बड़ा ध्यान करें, तब तक हम अलर्ट नहीं होते। गुजारिश ये है कि हमारी इस हवाले से अप्रोच भी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। दुनिया में रिसर्च ये बताती है, देखिए रिसर्च इतनी इस बात पे भी हो चुकी है कि जो लाइफ है, लंबी जिंदगी किन लोगों को मिलती है, इस रिसर्च की गई है। उन्होंने कहा जी नंबर 1 फैक्टर जीन्स है। जीन्स का फैक्टर ये है कि जिन फैमिलीज में उम्रें ज्यादा होती हैं, जीन्स में है, वहां पर तो वैसे गिफ्टेड हो गया कि जीन्स ऐसे हैं। आपने कई लोग देखे होंगे वो बड़ी उम्र के होके भी बड़ी उम्र के नहीं लगते, आपने कई लोग देखे होंगे वो छोटे होते हैं बड़े लगते हैं, यानी कि ये एक जीन्स है, जेनेटिक्स है। नंबर 2 जो उन्होंने देखा ये वो लोगों की लाइफ ज्यादा होती है जो एक्सरसाइज करते हैं, जिन्होंने कोई जिम ज्वाइन किया होता है, जो वॉक करते हैं, कम से कम पैदल ही चलते हैं। और एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कम से कम इतनी एक्सरसाइज या वॉक जरूर हो कि आपको पसीना आए, आप थकें। ये थकावट बहुत बड़ा इनाम है, ये थकावट जिस्म की भी है। और दूसरी बात जब आप चलते हैं तो आपके सारे ब्रेन्स के जो हार्मोन्स हैं जो आपको नॉर्मल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हेल्दी वेल्दी रखते हैं, वो बढ़ जाते हैं। नंबर 3 इन्होंने फैक्टर निकाला गुड डाइट। वो लोग जो अच्छी खुराक लेते हैं, कॉन्शियसली क्वालिटी की फूड, उन चीजों की तरफ देखते हैं, वाटर इनटेक उनका अच्छा है, तो वो भी उनकी जिंदगी में भी टॉक्सिक्स नहीं होते और इश्यूज नहीं होते और वो ज्यादा जीते हैं। 5th नंबर पे उन्होंने देखा वो लोग जो खुश रहते हैं। इसका मतलब है खुशी तरजीह में होनी चाहिए। खुश रहने का मतलब ये है कि हालात वाकयात से खुश नहीं हो रहे, आप हैं ही खुश,
ठीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुश्किल बात है, समझनी बड़ी मुश्किल है कि आपने खुशी को तरजीह बना लिया। फिर क्या होगा, छोटी छोटी चीजें खुशी देंगी, छोटी छोटी अचीवमेंट खुशी देंगी। आप छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी खुशियों के लिए काबिशें करेंगे। हाँ। लेकिन जब आपकी जिंदगी में आप बड़ी खुशी ढूंढते हुए जाते हैं, फिर छोटी भी नहीं मिलती। 5th नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे लोग, इनकी जिंदगी में सोशल सर्कल होता है। ये सोशल होना, फ्रेंड का होना, किसी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन होना, हेल्दी होना, रिलेशन का हेल्दी होना, और दोस्तों के साथ गप लगाने का तस्वुर होना, ऐसे लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। अकेला तन्हा घुटा हुआ इंसान जो उनसे, कभी एक सवाल उठाइएगा, जेल कैद क्यों सजा है, या काल कोठड़ी सबसे बड़ी सजा क्यों है? जब आप काल कोठड़ी में होते हैं ना, तो दुनिया का सबसे खौफनाक टॉर्चर आपको मिलता है, और वो टॉर्चर का नाम तन्हाई है। तन्हाई का, बिल्कुल। और वही बात है कि जितना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर खाने पे और अपनी सेहत को रिस्क की तरफ लाने में लगा देते हैं, उतना उसका हाफ भी अगर हम फिटनेस के ऊपर थोड़ा स्पेंड करें, थोड़ा कैलकुलेशन के साथ जिंदगी को लेकर चलें, तो हमारी जिंदगी में रिस्क फैक्टर कम हो सकता है। मूविंग ऑन टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। और जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। आई एम आरजे बरीरा फैसल खान, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है कासिम अली शाह। और रिस्क के हवाले से बातें हुई बहुत सारी, हमने सोल्यूशंस की तरफ गए, टिप्स की तरफ गए, पर्सनल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द कंक्लूजन कि आज का जो हमारा सारा टॉपिक था, रिस्क, टेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इट इन लाइफ, किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखें, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो जिंदगी में बेमानी से खतरे हैं ना, वो निकाल दें। खतरे होने चाहिए, खौफ होना चाहिए, लेकिन रिसर्च बताती है 98% खदशे खतरे तो उनकी कोई हकीकत ही नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में खदशे और खतरे बहुत से हैं, तो जिंदगी का मजा खराब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो खदशे खतरे होने चाहिए, जिनके बारे में आपको बड़ा सीरियस होना चाहिए, उसके लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, उसके लिए आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, उसके लिए आप कंसल्ट करें, उसके लिए उसको रिटर्न करें, अपनी लाइफ को ड्रॉ करें, कभी कभी प्लानिंग करें। मुझे एक मिसाल बड़ी अच्छी सी याद आती है। स्टीफन आर्कोवे कहता है कि एक शख्स था, उसने सुबह में देखा कि एक बाबा आरे के साथ एक लकड़ी के दरख्त को काट रहा है। शाम हो गई, वो वापस आया तो देखा वही दरख्त है, वही आरा है और वही बाबा है। उसने कहा, बाबा जी आपसे दरख्त नहीं कटा? उसने कहा, जी मेरा जो आरा है ना, वो खुंड है, यानी कि वो क्वालिटी का नहीं, शार्पन नहीं। उसने कहा, इसको तेज कर लेना था। कहता है, बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यानी हम जिंदगी में वक्त जाया कर देते हैं और काबिल नहीं होते। कितना वक्त हमारा हुनरमंदी की कमी की वजह से खराब हो जाता है। तो आप तैयारी के वक्त में तैयारी कीजिए, और तैयारी के वक्त में आपने अगर तैयारी की हुई है, तो यकीनन फिर आपकी जिंदगी जोन सी है वो एक क्वालिटी की लाइफ भी गुजरेगी, खुशियों भरी भी होगी। सही। सो दिस वॉज अबाउट टेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग इट। जिंदगी में रिस्क से घबराना नहीं चाहिए, वैसे जो मुझे इस सारे के बाद मैंने समझा है। और लेकिन ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्योंकि अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारे पास सोचने की सलाहियत है, तो उन रिस्क को, उन खतरात को कम किस तरह से कर सकते हैं जिंदगी में, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का हमारे टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारे पास कोई नया सब्जेक्ट होगा, कासिम अली शाह हमारे स्टूडियोज में होंगे, मैं होंगी आपके साथ। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया, देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।